ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। अब आप ये सोचोगे बोर्ड देखकर क्या लेकर आए हैं, और मैं लेकर आया हूं आज लेटर राइटिंग स्किल। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, अब आप ये सोच रहे होगे, तो सोचना बंद करो और समझना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप समझोगे तो आप सीखोगे। चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन दबाने के साथ मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए बिना देरी के यहां आइए। लेटर राइटिंग स्किल क्या है, यानी कि हम बहुत सारे जगहों पे क्या करते हैं, अपनी राइटिंग स्किल दिखाते हैं। कैसे, तो बता रहा हूं। मतलब आप ये देखो, स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको छुट्टी चाहिए, आप एप्लीकेशन लिखते हो, आप अपने मम्मी पापा के पास पत्र लिखते हो ना, इसी को बोलते हैं लेटर राइटिंग स्किल। तो इसे कैसे और कब और क्यों यूज किया जाता है ये आप जानते हो। अब मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे बात करेंगे लेटर के बारे में। तो हमारे पास कितने टाइप के लेटर, 2 टाइप के लेटर। अब आप बोलोगे कौन कौन से लेटर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो आपको अगर नहीं पता था तो मैं हूं ना, मैं बता दे रहा हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। यहां पे कितने प्रकार के लेटर हो गए, 2 प्रकार के, 3 नहीं, 2 प्रकार के लेटर। अब कौन कौन से लेटर होंगे उसके बारे में बात करते हैं। आइए सबसे पहला देखेंगे फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र। दोनों बातें अलग अलग है। अब आप बोलोगे कैसे अलग है, आप जल्दी से समझाइए। तो बिना देरी के हुए यहां समझते रहिए। चलिए, फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र। अब इसके डिफिनेशन के बारे में अगर बात करें, डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, फॉर्मल लेटर इज रिटेन फॉर ऑफिशियल पर्पस। अब क्या हो गया ये, यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र जो होता है वो कब लिखा जाता है, हम बोल सकते हैं वो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है। अब आप बोलिएगा क्या ऑफिशियल पर्पस क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात, आप स्कूल में आप छुट्टी चाहिए, कॉलेज में एडमिट कार्ड चाहिए, SLC चाहिए, CLC चाहिए, ये सब चीज जो निर्गत करते हैं एप्लीकेशन लिख के, वो ऑफिशियल पर्पस हो गया। उसके बाद बात करते हैं सच एज में, देखो जैसे कि किसके पास, टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और कॉलेज। आप कॉलेज के प्रिंसिपल को और स्कूल में क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसी तरह से कोई छुट्टी चाहिए, कोई बीमार है, ठीक है, कोई बुक चाहिए, तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं। ऐसे चीजों को हम किस में रखते हैं, फॉर्मल लेटर में रखते हैं। यानी कि ये सब जो राइटिंग लिखते हैं एप्लीकेशन टाइप, वो हो गया फॉर्मल लेटर है, वो फॉर्मल लेटर है। दूसरा देखिए तो क्या दिया हुआ है, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये क्या हो गया, यानी कि डीएम को, तो डीएम के पास जो पत्र लिखेंगे किसी कारण से, तो आप क्या करोगे, उसे हम फॉर्मल लेटर में रखेंगे। और देखो तीसरा क्या दिया हुआ, टू द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि बीडीओ के पास अगर लिख रहे हैं तो क्या हो गया, आपका फॉर्मल लेटर लिखा जाएगा। टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ बैंक के ब्रांच मैनेजर को अगर लिख रहे हो तो कहां जाएगा, फॉर्मल लेटर में। अब आप ये सोच रहे होगे ये सारे तो ऑफिस के रूल पे है, यानी कि ऑफिशियल पर्पस। तो मैं तो पहले ही बोला, फॉर्मल लेटर इज रिटेन फॉर ऑफिशियल पर्पस। किसी भी कर्मचारी को, किसी भी व्यक्ति को कर्मचारी होना चाहिए, यानी कि ऑफिस के रूप में होना चाहिए, वो लोगों को हम क्या करते हैं, आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ये बातें हो गई। उसके बाद देखिए, टू द इलेक्ट्रिक बोर्ड, टू द ऑडिटर, टू द सीनियर ऑफिसर ETC, यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं। तो सीनियर ऑफिसर यानी कि हम कह सकते हैं कि जहां पे हम कार्यरत हैं, हम जहां काम कर रहे हैं उससे सीनियर होंगे, मेरे से सीनियर होंगे, उनको अगर पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसे फॉर्मल लेटर में ही रखेंगे, यानी कि औपचारिक पत्र कहलाएगा वो। ये बातें आपके दिमाग में आ चुका होगा, क्योंकि आप देश के वीर हो और आपको ये समझना बहुत जरूरी था। आपको पहले तो पता नहीं होगा, लेकिन अब पता चल चुका है कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल क्या है। तो फॉर्मल हम समझ चुके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं फॉर्मल लेटर कहां लिखा जाएगा, ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाएगा। अब आज ये किसके बारे में, इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात करते हैं। इनफॉर्मल, जिसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र। अब इसे कैसे समझा जाए, तो इसे समझिए, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल लेटर इज रिटेन टू हिज रिलेशन फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि जब हम क्या करते हैं,
इसका हिंदी समझ लो यार, आप ध्यान कहाँ दे रहे हो, यहां ध्यान दो और समझो, क्योंकि आप देश के विरोध समझना बहुत जरूरी। तो क्या बोला, इनफॉर्मल लेटर इज रिटन टू हिज रिलेशन फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। आप अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपने बातचीत के लिए, अपने संचार के माध्यम को जब हम अपने पारिवारिक रूप से यानी कि अपने परिवार को लिखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वैसे लेटर को हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर समझ में आया कि नहीं आया? कैसे? जैसे कि हम अपने पापा से कोई बात कह रहे हैं कि हमें यहाँ जू जाना है, मेला घूमने जाना है, ये जाना है, वो जाना है, मतलब कोई भी काम कर रहा है, तो अपने परिवार के पास, माता पिता कहीं भी, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे सचेज में क्या दिया हुआ है, डियर फादर, पापा को लिख रहा है, डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर अंकल, डियर फादर इन लॉ एटीसी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसा पत्र जो हम अपने परिवार को लिखते हैं, अपने परिवार के कम्युनिकेशन बनाने के लिए, अपना बातचीत करने के लिए, वैसे लेटर को हम क्या कह सकते हैं, अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर। अब आपका माइंड क्या हो गया होगा, समझ गया होगा ये चीजों को, इन चीजों को समझ चुका है। क्यों समझ चुका है? क्योंकि मैंने तोड़कर समझा दिया कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या चीजें हैं। तो आशा है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका है, और ये बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। कहीं भी बोलचाल की भाषा में अगर आप जा रहे हो, अगर आप क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो आपको पता कैसे चलेगा ये फॉर्मल लेटर है? तो आपको याद आएगा मेरा ये वीडियो। क्यों याद आएगा? क्योंकि मैं समझा दिया। क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए जब आप वीडियो लिख रहे हो, ऑफिशियल पर्पस के लिए जब भी आप कोई लेटर लिख रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा वो फॉर्मल लेटर था। और जब आप अपने फैमिली को लिख रहे होगे पत्र, तो आप बोल सकते हो अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर हमने लिखा। तो ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है इस वीडियो में। आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आया और कोई भी डाउट नहीं है इस पे। आगे हम देखेंगे एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ये सारी वीडियो मैं बनाते रहूंगा समय समय पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको समझ में आया और नॉलेज दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके बताएं कि कहां पे डाउट है। ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं डाउट हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है और सुझाव है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं नए वीडियो में आपके सुझाव के साथ, आपके कमेंट के साथ साझा कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। नमस्कार।